देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पीछे आप लाल किला देख रहे हैं, वो लाल किला जो 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक भी कैसे ही बदलते हुक्मरानों का गवाह रहा है, और इसी के साथ में इसी लाल किले ने इतिहास भी रचा है और यहीं से भविष्य की नींव भी रखी जाती है। मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं कैसे पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की नजर है, इसी के साथ में बाकी फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है और इसी के साथ में पूरी कड़ी सुरक्षा है। जगह जगह स्नाइपर्स तैनात हैं, आसमान से लेकर धरती तक हर जगह नजर है, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस थोड़ा खास है। 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 9वीं बार इसी प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, आज देश में जब संबोधन देंगे तो कुछ खास रख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जब जब किसी भी प्रधानमंत्री ने यहां से जय हिंद का उद्घोष किया है, तब तब वो अपने पिटारे से देश के लिए कुछ खास लेकर आया है। अगर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार अपना भाषण दिया था, उस दौरान उन्होंने स्वच्छता की अलख यहीं से जगाई थी। कैसे देश भर में शौचालय बनाने की बात उनकी ओर से कही गई थी, कैसे यहीं से उज्ज्वला योजना की भी बात उनकी ओर से कही गई। तो माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज जब संबोधन करेंगे तो आज भी उनके संबोधन में कुछ खास रहेगा। लेकिन अगर आप इस लाल किले की बात करते हैं, ये लाल किला गवाह इस बात का है कि जब जब यहां से उद्घोष जय हिंद का हुआ, प्रधानमंत्री ने इतिहास तो रखा ही रखा, यहां से इतिहास तो रचा ही गया, लेकिन देश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ेगा वो भी यहां पर रखा गया। चाहे आप पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी की बात कीजिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका कार्यकाल इतना लंबा रहा है और 9वीं बार वो देश को यहां से संबोधित करेंगे। 2021 में यूं तो यहां से उन्होंने संबोधन दिया था अपना, और हमने हमेशा देखा है एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और पीएम उसके बाद बच्चों से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन 2021 में नहीं की, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने ये एहतियात बरता। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जावेद का रुख करते हैं। जावेद, कहां आप मौजूद हैं? तस्वीर भी दिखाइएगा और हालात भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसमान से लेकर धरती तक हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर है। देखिए, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में कोई खलल न डले, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की। हमारी मौजूदगी अक्षरधाम पर है और मैं जरा तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और कितने हर वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है। जिस वाहन पर भी शक होता है तो बाकायदा डिग्गी खोलकर चेक किया जाता है, उनके सामान की जांच की जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे एक जो गाड़ी के नीचे से जो मिरर चेक करते हैं, उससे भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। देखिए, और यही वजह है कि अक्षरधाम पर जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। दिनेश नागर, जरा इस तरफ से तस्वीर दिखाइए कि जो ट्रैफिक है वो कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि चेकिंग सघन तरीके से हो रही है। देखिए, जरा इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पर डिग्गी खोली गई है, जो सामान है उसकी चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर इसी तरह से मौजूद हैं। आपको बता दें कि आसमान से लेकर जमीन तक परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है। लाल किले के आसपास हो या फिर क्योंकि ये आउटस्कर्ट है, यहाँ से आप नोएडा से दिल्ली की सीमा में एंटर होते हैं, लिहाजा जैसे ही राज्यों की सीमा बदल रही है, वहां पर आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी मौजूदगी है और इसी तरीके से चेकिंग की जा रही है। दीपक भी हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, अभी हमने देखा, जावेद ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से सघन चेकिंग की जा रही है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह आप कहीं से भी आते हैं तो आपको कई सारे चेकपोस्ट से होकर गुजरना होगा। किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का यहाँ से संबोधन भी होगा। सबसे पहले वो राजघाट पहुंचेंगे। भारत माता की जय। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबका, क्योंकि मैं इस वक्त आईटीओ पर हूँ और आईटीओ वो रूट है जहाँ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे जो गणमान्य नागरिक हैं वो इसी रूट से निकलेंगे। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पाबंदी है इस रूट से। अगर आपको देहरागंज जाना है तो वाहनों की आवाजाही नहीं है। ये देखिए, एक काफिला अभी निकला है, एक पायलट स्क्वाड यहाँ पर है। गाड़ी किसकी है ये नहीं कह सकते, लेकिन जो वीवीआईपी मूवमेंट है यहाँ से शुरू हो चुकी है और आईटीओ से बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए दरियागंज जो लोग जाना चाहते थे उन्हें रोक दिया गया है। सिर्फ पार्किंग लगे लेवल और वीवीआईपी मूवमेंट को यहाँ से जाने की परमिशन है। और ये ट्रैफिक रूट यहाँ पर पूरी तरह से आपको सड़क पूरी खाली नजर इसलिए आ रही क्योंकि सभी वाहनों की आवाजाही को यहाँ पर दूसरी तरफ जाने के लिए रोका गया है, जो लाल किले के रूट से जुड़ते हुए हैं। हालांकि अगर आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो लोगों को पहले से कहा गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक की आवाजाही बंद रहेगी
और इसी वजह से ये ट्रैफिक रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत जगह दीपक की मौजूदगी है। आईटीओ वो रास्ता है जहां से आप राजघाट की तरफ भी जा पाएंगे और आज आने को आप लाल किले की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन आज ये रास्ता बंद किया गया है एहतियाती तौर पर। यहां से सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहरहाल मैं अपने दोनों सहयोगियों का रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसका जिक्र मैंने भी किया कि जब जब किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की इस प्राचीर से देश को संबोधित किया है, वो अपने साथ देश के लिए, भविष्य के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 9वीं बार देश को संबोधित करेंगे लाल किले की इसी प्राचीर से, तो वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। पीएम मोदी हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया जैसी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। हील इन इंडिया का मकसद मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जिसके लिए अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, जिससे देश और विदेश के लोग भारत में बेहतर इलाज पा सकें। जबकि हील बाय इंडिया का मकसद भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे देशों में सेवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करना है। इसके तहत पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपने हिसाब से पेशेवर की तलाश कर सकेंगे। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जरूरी दवा की लिस्ट यानी NELM में बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है। हेल्थ मिशन की सभी योजनाओं को एक योजना के अंदर लाया जा सकता है। 2047 तक स्किल सेल रोग को खत्म करने का रोड मैप भी घोषित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर सबसे पहले देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद अपने संबोधन में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ है। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने की बात कही गई। 2 दिन पहले 15 अगस्त से 2 दिन पहले इस अभियान को शुरू किया गया, जिसमें घर घर तिरंगा लहराने की बात कही गई। सांसदों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। इसी के साथ में अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किस तरीके से हर हाथ तिरंगा की बात कही। तो हर एक, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, सांसद रहे हो या फिर देशवासी ही क्यों ना रहे हो, बड़े बढ़ चढ़कर अमृत महोत्सव में सभी ने हिस्सा लिया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से घर घर आपने तिरंगा फहराते हुए लोगों को देखा है। अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में भी कुछ खास देश के लिए हो सकता है। इसी बीच ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि यहाँ तो संबोधन प्रधानमंत्री देंगे ही, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल देश किस तरीके से एक एक पग आगे बढ़ा है, कैसे देश, चाहे हम बात करें साइंटिस्ट की, चाहे हम बात करें किसानों की, चाहे हम बात बाकी फील्ड्स की भी कर लेते हैं, देश हर एक सेक्टर में नित नए कदम आगे बढ़ा रहा है और इसी लाल किले ने उसकी गवाही भी दी है कि इतिहास तो हम रचते ही हैं, भविष्य की कामना भी हम यही से करते हैं। बहरहाल हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, आप क्योंकि अक्षरधाम पर मौजूद हैं, वहां वही एक रास्ता है कि नोएडा से आप दिल्ली जाइए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ISBT की तरफ जाने के लिए अभी आपको कैसे चेकपोस्ट पार करने और उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास पासेज है। क्या रूट डाइवर्ट किए गए, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, लाल किले के आसपास करीब 5 किलोमीटर का जो इलाका है उसको नो काइट फ्लाइंग जोन बनाया गया है। इसके अलावा लाल किले के आसपास जितने भी रोड हैं वो ऐसे रोड हैं सिर्फ उन पर लेबल लगे वाहनों को ही जाने दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लाल किले के लिए रोड जोड़ी जाती है, मसलन जहां हम मौजूद है अक्षरधाम, वहां किस तरह से चेकिंग हो रही है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जरा ये देखिए, अक्षरधाम फ्लाईओवर तक ये जाम पहुंच चुका है। उसकी वजह ये है कि वाहन धीमे हैं क्योंकि यहाँ पर अक्षरधाम पर चेकिंग चल रही है। बैरिकेड्स लगाए हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और देखिए, जिस गाड़ी पर भी जरा सा शक होता है तो उसको रोकते हैं, गाड़ी खोली जाती है, कई जगह पर आई कार्ड्स भी चेक किए जाते हैं। तो कोई भी रिस्क लेने के मूड में दिल्ली पुलिस नजर नहीं आ रही है और ये चप्पे चप्पे पर इसी तरह के हालात दिल्ली में नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो जो बॉर्डर है, जो नोएडा दिल्ली बॉर्डर है, वहां पर भी वाहनों की लंबी कतार है।
तो ये एक बॉर्डर के हालात हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली में जितने भी एंट्रेंस पॉइंट हैं वहां लगभग इसी तरीके से चेकिंग चल रही है। और देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड मिरर की मदद के साथ पूरी चेकिंग की जा रही है। अब जरा तस्वीरों में देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो किस तरह से यहाँ गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से ही अक्षरधाम वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट लेते ही आईटी और फिर जो लाल किले का रोड है वो शुरू हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है जहां पर ये पॉइंट जिस पर हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहां से आगे जाने पर ये रोड गीता कॉलोनी जाता है, वहां पर भी इसी तरह की चेकिंग चल रही है। तो ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। इसके अलावा कई रोड डाइवर्ट किए गए हैं, कुछ रोड ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं। तो पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है और जो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी डीआरडीओ की मदद ली गई है। तो ऐसी तमाम तैयारियों के साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह 4 से सुबह 10 बजे तक ये पूरी जो प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और डाइवर्जन है, ये लागू रहेगा और उसकी तैयारी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी।